नमस्कार। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के फंड्स की पारदर्शिता की कमी का सवाल जब से सामने आया है कि उनको फंड्स कौन दे रहा है, ये सवाल जब से आ रहा है तो तब से कई लोग यह आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जो लोग प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के फंड्स को नॉन ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं या उस पर सवाल उठा रहे हैं, वह बीजेपी और कांग्रेस के फंड्स की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे। देखिए, ऐसे जो भी लोग हैं वे बात को घुमा रहे हैं, वे बात को घुमा रहे हैं और उनका कोई भी कारण हो सकता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने भी इस विषय पर आपसे चर्चा करी है तो हम इसमें अपने विचार को स्पष्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है और इसमें हाल के सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी की कमी थी तो उसमें जो पार्टी इस समय सरकार में है वह उस तरीके के एक इंस्ट्रूमेंट को लाई, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उसमें आपको नहीं पता चलता है कि किसी पार्टी को किस बिजनेस ने या किस एंटिटी ने चंदा दिया, तो इसकी जिम्मेदारी उस पार्टी पे है या उस सरकार पे है जो इस समय सरकार चला रहे हैं। अब आता है दूसरा बात कि क्या कांग्रेस, और देखिए किसी भी उन्नत लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है फंड्स की, इसलिए क्योंकि अगर कोई बिजनेस आज किसी पार्टी को चंदा देता है तो हो सकता है जब वह पार्टी सरकार में आ जाए तो वह लोगों के हित की बातों को छोड़कर वह लाइन अपना ले जो कि उस चंदादाता जिसने उसको चंदा दिया है उसके हित में हो। जैसे आपको ये पता है कि जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत कम रही, लेकिन उसके बाद भी भारत की जनता को, भारत देश के अधिकांश सारे लोगों को पेट्रोल और डीजल वही 100 रुपये प्रति लीटर मिला, जो कि 60 रुपये आराम से हो सकता था। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है किसी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ने इनको चंदा दे दिया हो तो इन्होंने लोगों को फ़ायदा नहीं दिया और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को ज़्यादा तरजीह दे दी। दूसरी बात यह है कि लोगों के साथ एक और धोखा है, वह यह है कि हो सकता है कि जो जन स्वराज पार्टी है, कई लोग उसको वोट केवल इसलिए दे रहे हैं कि वह बीजेपी नहीं है, लेकिन अगर वह बीजेपी के द्वारा ही फंड हो रही है तो क्या वह लोगों के साथ धोखा नहीं है। धन्यवाद।